नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भगत सिंह जी की किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने फांसी से पहले एक ऐसा निबंध लिखा था जो आज भी लाखों लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं आखिर भगत सिंह नास्तिक क्यों थे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगत सिंह ने यह निबंध 1930 में लाहौर जेल में लिखा था, जब वे फांसी की सजा का इंतजार कर रहे थे। उस समय उनकी उम्र महज 23 साल थी। सोचिए, 23 साल का एक युवा जिसे पता है कि उसे कुछ महीनों में फांसी हो जाएगी, वह किन बातों के बारे में सोच रहा होगा। लेकिन भगत सिंह को कोई आम इंसान नहीं थे, एक दार्शनिक थे और एक क्रांतिकारी थे। जेल में उनके साथ बंद कैदी और कुछ धार्मिक लोग उन्हें ताना देते थे कि मौत इतने करीब है, फिर भी तुम ईश्वर में विश्वास नहीं करते। कुछ लोग कहते थे कि यह अहंकार है, घमंड है। जब भगत सिंह ने यह फैसला लिया कि वे अब अपने नास्तिक होने के कारणों को लिखेंगे, और तब जन्म हुआ इस महान निबंध का। दोस्तों, भगत सिंह ने साफ साफ लिखा कि उनका नास्तिकवाद कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि ये उनके गहन अध्ययन, चिंतन और तर्क का परिणाम था। उन्होंने बताया कि उनका जन्म एक बेहद धार्मिक सिख परिवार में हुआ था। बचपन में वो रोज गुरुद्वारे जाते थे, अरदास करते थे और पूरी श्रद्धा से ईश्वर की पूजा करते थे। उनके घर में धर्म का बहुत महत्व था। जब कोई भी मुश्किल आती, वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे। उन्हें पूरा भरोसा था वे ईश्वर सब कुछ देखता है और सही समय पर मदद करता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वे बड़े हुए, जैसे उन्होंने दुनिया को करीब से देखा, उनकी ये आस्था कमजोर होने लगी। जब भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन में शामिल हुए, तब भी वे ईश्वर में विश्वास करते थे। असहयोग आंदोलन के दौरान जब वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का हिस्सा बने, तब उन्हें लगता था ईश्वर उनके मिशन में मदद करेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उनकी सोच को हिला दिया। काकोरी कांड के बाद जब उनके साथियों को फांसी दी गई, जब लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में शहीद हो गए, जब हजारों निर्दोष लोग अंग्रेजों के अत्याचार का शिकार हुए, तब भगत सिंह ने सोचना शुरू किया। उन्होंने खुद से पूछा कि अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर वह न्याय प्रिय है, तो फिर यह सब अन्याय क्यों हो रहे हैं? क्या अच्छे लोग मर रहे हैं, अत्याचारी खुशी से जी रहे हैं? क्यों बच्चे भूखे मर रहे हैं? क्यों गरीबों को इतना कष्ट झेलना पड़ता है? दोस्तों, भगत सिंह ने लिखा कि जेल में उन्होंने एक आखिरी बार ईश्वर को टेस्ट करने के लिए फैसला लिया। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, अगर ईश्वर सच में मौजूद है, अगर वह सुनता है और उन्हें कोई संकेत दे, उन्हें बचा ले या कम से कम कुछ चमत्कार दिखाए। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई संकेत नहीं मिला, कोई चमत्कार नहीं हुआ। जब उन्होंने सोचा या तो ईश्वर है ही नहीं, या फिर वो इतने लाचार है कि वो कुछ नहीं कर सकते, और अगर वह लाचार है तो उसकी पूजा क्यों करे? ये तर्क बिल्कुल सही था। जेल में भगत सिंह को पढ़ने का बहुत समय मिला। उन्होंने इस समय का बेहतरीन इस्तेमाल किया। उन्होंने कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर लेनिन, बाकुनिन जैसे महान विचारकों की किताबें पढ़ी। उन्होंने दर्शन शास्त्र, इतिहास, राजनीति, विज्ञान, समाज शास्त्र पर दर्जनों किताबें पढ़ी। हर किताब ने उन्हें समझ को और गहरा किया। उन्होंने देखा कि दुनिया में सैकड़ों धर्म और हर धर्म दावा करता है कि सिर्फ उनका ईश्वर असली है। हिंदू कहते हैं कि उनके भगवान सच्चे हैं, मुसलमान कहता है कि अल्लाह एक है, ईसाई कहते हैं कि गॉड ही सत्य है, सिख, बौद्ध, जैन सब अपने अपने तरीके से ईश्वर को परिभाषित करते हैं। तो फिर कौन सही? अगर सभी सही तो ये कैसे संभव है? और अगर एक ही सही है तो बाकी अरबों लोग कैसे गलत हो सकते हैं? भगत सिंह ने यह भी देखा कि इतिहास में धर्म के नाम पर कितने युद्ध हुए, कितनी हिंसाएं हुई है, कितने लाखों लोग मारे गए हैं। क्रूसेड्स, जिहाद, धार्मिक नरसंहार, जाति व्यवस्था, सती प्रथा, बाल विवाह और न जाने कितने अत्याचार धर्म के नाम पर हुए हैं। क्या ये सब ईश्वर की इच्छा है? अगर ईश्वर प्रेम का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, तो फिर उसके नाम पर इतनी हिंसा क्यों? भगत सिंह को इन सवालों का जवाब नहीं मिला। दोस्तों, अगर आपको अब तक की ऑडियो समरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। हाँ, अंत तक बने रहिए क्योंकि आगे और भी दिलचस्प बातें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगत सिंह एक वैज्ञानिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि किसी भी बात को मानने से पहले उसके प्रमाण होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए। ईश्वर के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सारे धार्मिक विश्वास केवल आस्था पर टिके हैं।
तर्क पर नहीं, उन्होंने एक बहुत तार्किक सवाल पूछा। अगर ईश्वर ने दुनिया को बनाया है तो ईश्वर को किसने बनाया? धार्मिक लोग कहते हैं ईश्वर को किसी ने नहीं बनाए, वह हमेशा से है। तो भगत सिंह ने पूछा, अगर ईश्वर हमेशा से हो सकता है तो दुनिया हमेशा से क्यों नहीं हो सकती? क्यों हम ये मान ले कि दुनिया की शुरुआत हुई लेकिन ईश्वर की नहीं हुई? ये तर्क इतना मजबूत है कि इसको जवाब देना बहुत मुश्किल है। भगत सिंह ने चार्ल्स डार्विन के विकासवाद का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान ने साबित कर दिया है कि मनुष्य का विकास लाखों सालों में धीरे धीरे हुआ है। प्राकृतिक चयन और विकास की प्रक्रिया से आज का मनुष्य बना है। किसी ईश्वर ने अचानक से इंसान का नहीं बनाया। ब्रह्मांड के नियम प्राकृतिक है। गुरुत्वाकर्षण, थर्मोडायनेमिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, यह सब प्राकृतिक नियम है जो बिना किसी दैवीय हस्तक्षेप के काम करते हैं। सूरज इसलिए नहीं निकलता कि कोई देवता उसे निकाल रहा है, बल्कि इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। बारिश इसलिए नहीं होती कि इंद्रदेव बरसा रहे हैं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि जल चक्र काम कर रहा है। दोस्तों, भगत सिंह ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म का इस्तेमाल सदियों से शोषण के औजार के रूप में किया जाता है। राजा और शासक वर्ग ने धर्म का उपयोग जनता को काबू में रखने के लिए किया। उन्होंने लोगों को बताया कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए उसकी बात माननी चाहिए। जाति व्यवस्था को धर्म के नाम पर सही ठहराया गया। ब्राह्मणों को सबसे ऊपर और शूद्रों को सबसे नीचे रखा गया और कहा गया कि ये सब ईश्वर की इच्छा है। महिलाओं को दबाया गया, कहा गया कि ये धर्म है। गरीबों को उनकी गरीबी का भाग्य और पिछले जन्म के कर्मों का फल बताकर चुप कराया गया। धर्म ने लोगों को सिखाया कि तुम्हारा दुख तुम्हारी किस्मत है, इसे चुपचाप सहो, अगले जन्म में सब ठीक हो जाएगा। भगत सिंह ने लिखा कि यह विचारधारा बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ना बंद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि यह सब ईश्वर की मर्जी है, तो हम क्या कर सकते हैं। धर्म एक अफीम की तरह है जो लोगों को असली दुनिया की समस्याओं से दूर रखता है और उन्हें एक काल्पनिक स्वर्ग का सपना दिखाकर शांत रखता है। असली समस्याओं का समाधान प्रार्थना में नहीं, बल्कि क्रांति में है। गरीबी, भूख, बीमारी, अशिक्षा, इन सब का समाधान सामाजिक और आर्थिक बदलाव से होगा, न कि मंदिर मस्जिद जाने से। दोस्तों, एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब भगत सिंह की फांसी की प्रतीक्षा कर रहे थे तो कई लोगों ने उन्हें सलाह दी कि वे ब्रिटिश सरकार से माफी मांग ले या कम से कम ईश्वर से क्षमा मांग ले, प्रार्थना करें। कुछ धार्मिक लोग उन्हें समझाने आए कि तुम्हारी मौत करीब है, अब तो ईश्वर को मान लो। लेकिन भगत सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुझे बचने के लिए झूठी आस्था दिखानी पड़े तो मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अपने सिद्धांतों के साथ मरना पसंद करूंगा। ये बेईमानी होगी जब पूरी जिंदगी मैंने तर्क और विज्ञान को माना और अब डर के मारे ईश्वर को मान लूं। ये कितना साहस है, कितनी ईमानदारी है। 23 साल का एक युवा जिसे पता है कि कुछ दिनों में उसे फांसी हो जाएगी, फिर भी वो अपने विचारों पर अटल है। भगत सिंह का एक महत्वपूर्ण तर्क था कि नैतिकता के लिए धर्म जरूरी नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो वे अनैतिक होगा, बुरे काम करेगा। लेकिन भगत सिंह ने कहा यह गलत है। इंसान बिना धर्म के भी अच्छा जीवन जी सकता है। नैतिकता मनुष्य की सामाजिक प्रकृति से आती है। हम इसलिए अच्छे काम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर दूसरों के लिए संवेदना है, करुणा है, न कि इसलिए कि हमें स्वर्ग का लालच है या नरक का डर है। असली नैतिकता यह है कि हम मानवता की सेवा करें, समानता और न्याय के लिए लड़ें, शोषण का विरोध करें। ये गुण किसी धार्मिक किताब से नहीं, बल्कि हमारी मानवीय संवेदना से आते हैं। भगत सिंह का अपना जीवन इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण था। वे नास्तिक थे, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपनी जवानी, अपने सपने, अपनी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या ये नैतिकता नहीं है? क्या ये बलिदान नहीं है? वे किसी स्वर्ग की आशा में नहीं लड़ रहे थे, बल्कि इस धरती पर एक बेहतर समाज बनाने के लिए लड़ रहे थे। ये असली देशभक्ति है, असली त्याग है। भगत सिंह मार्क्सवाद से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने समझा कि समाज में बदलाव के लिए आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं का बदलाव जरूरी है। धर्म और प्रार्थना से समाज नहीं बदलता, क्रांति से बदलता है। उन्होंने भौतिकवादी दृष्टिकोण अपनाया जो कहता है कि भौतिक परिस्थितियां हमारी सोच को निर्धारित करती है। एक भूखा आदमी पहले रोटी चाहता है, फिर धर्म। एक बीमार इंसान पहले दवा चाहता है, फिर प्रार्थना।
इसलिए अगर हम समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें शोषण खत्म करना होगा, गरीबी मिटानी होगी, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य देना होगा। ये सब प्रार्थना से नहीं, संगठित संघर्ष से होगा। दोस्तों, भगत सिंह का नास्तिकवाद उन्हें बहुत निर्भीक बनाता था। वे किसी दैवीय दंड से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं है, न स्वर्ग है न नरक है। लेकिन इस विचार ने उन्हें डराया नहीं बल्कि और मजबूत बनाया। उन्होंने सोचा कि अगर ये एक जिंदगी है और इसे सार्थक बनाना चाहिए। उन्होंने अपनी जिंदगी एक मिशन के लिए समर्पित कर दिया। ईश्वर के भय से मुक्त होकर इंसान वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। ये सब अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेदार होता है। ये किसी अदृश्य शक्ति के आदेशों का गुलाम नहीं है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। भगत सिंह ने लिखा कि मनुष्य को अपने भाग्य का निर्माता खुद होना चाहिए। हमें किसी काल्पनिक ईश्वर की दया के भिखारी नहीं बनना चाहिए। हमें अपने समस्याओं का समाधान खुद खोजना चाहिए। अगर समाज में कुछ गलत हो रहा है तो हमें उसे बदलना चाहिए, न कि यह सोचकर बैठ जाना चाहिए कि ये ईश्वर की मर्जी है। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये निबंध भगत सिंह ने 1930 में लिखा था, लेकिन आज भी ये उतना ही प्रासंगिक है। आज भी हमारे समाज में अंधविश्वास है, कर्मकांड है, धार्मिक कट्टरता है। आज भी धर्म के नाम पर हिंसा होती है, भेदभाव होता है। आज भी लोग तर्क से ज्यादा अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। इसलिए भगत सिंह का यह संदेश आज भी हमें सिखाता है कि हमें तर्कशील बनना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए, अंधविश्वास को त्यागना चाहिए। भगत सिंह चाहते थे कि भारत की युवा पीढ़ी किताबें पढ़े, सोचे, समझे और देश को आगे ले जाएं। वे चाहते थे कि एक धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होकर एक वैज्ञानिक और तार्किक समाज बनाए। वे चाहते थे कि हम एक ऐसा समाज बनाए जहाँ समानता हो, न्याय हो, सबको विकास का समान अवसर मिले। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। जब वे फांसी के तख्ते की ओर जा रहे थे तो वे गा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था। वे जानते थे कि उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी, उनके विचार हमेशा जिंदा रहेंगे और सच में उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगत सिंह की महान किताब मैं नास्तिक क्यों हूँ की संपूर्ण समरी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक महान विचारक भी थे। उनका यह निबंध हमें सिखाता है कि अंधविश्वास को छोड़ो, तर्क को अपनाओ, सवाल पूछो, एक बेहतर समाज बनाने के लिए काम करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और कमेंट में बताइए आप भगत सिंह के बारे में क्या विचार रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।